नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि क्या डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो दांत निकलवा सकते हैं, क्या उनके लिए दांत निकलवाते वक्त कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, और इसी से जुड़ी सारी बातें ठीक तरीके से समझेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, शुगर के पेशेंट्स के लिए दांत निकलवाना क्या बाकी मरीजों जैसा ही है या फिर उन्हें कुछ और बातों को ध्यान में रखना होता है? नहीं, बिल्कुल। यदि किसी पेशेंट को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो उसको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। यदि उनको कोई दांत में प्रॉब्लम है और सीधे डॉक्टर के पास जाके, डेंटिस्ट के पास जाके वो रिक्वेस्ट करें कि मेरा दांत निकाल दीजिए, तो डॉक्टर का ही फर्ज बनता है कि उनका पहले प्रीवियस हिस्ट्री लें कि उनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कुछ है कि नहीं है। यदि डायबिटीज़ है तो उनका सबसे पहले उनका वो ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पोस्ट पैरेंडियल पीपी करवाना चाहिए, और वो विद इन लिमिट है तो ही दांत निकलवाना चाहिए। यदि कोई पेशेंट क्रोनिक डायबिटिक से ग्रसित हैं और उन्होंने दांत निकलवा दिया और डॉक्टर को उन्होंने बताया नहीं कि मैं डायबिटिक हूँ, तो फिर वैसी स्थिति में यदि दांत निकला तो बहुत संभावना रहती है कि ब्लीडिंग जो है, परफ्यूज्ड ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग रुके नहीं, इसकी संभावना बहुत होती है। तो सबसे पहले उनके लिए ये सलाह है कि यदि वो डायबिटिक हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्टेशन के ही समय बताएं कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरा अनकंट्रोल्ड है या मैं मेडिसिन ले रहा हूँ उससे मेरा कंट्रोल्ड है, तो डॉक्टर एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और विद इन लिमिट यदि है तो उसके बाद एक्सट्रैक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं तो वो डॉक्टर्स वो प्रिकॉशन के साथ उनका दांत निकाला जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जिनका शुगर कंट्रोल में रहता है वो लोग अपना दांत निकलवा सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन मान लीजिए अगर किसी का शुगर लगातार 400 के ऊपर है, 350 प्लस है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर दांतों की सड़न हो जाए तो क्या दांत निकलवाना वहाँ एक ऑप्शन है? नहीं, वैसे स्थिति में भी दांत निकाला जा सकता है, लेकिन डेंटिस्ट उस स्थिति में सबसे पहले उस पेशेंट को फिजिशियन के पास भेजते हैं, जो भी ट्रीटिंग फिजिशियन है उस पेशेंट के, कि भाई इनका दांत निकालना बहुत आवश्यक है कि सड़न है, दांत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो भी उस पेशेंट के ट्रीटिंग फिजिशियन है उस हिसाब से वो इंसुलिन या और कोई मेडिसिन जो है वो देते हैं, सो दैट कि जल्दी से उनका वो रेगुलेट हो जाए, वो जगह पे वो आ जाए, विद इन लिमिट आ जाए कि उनका दांत का ऑपरेशन या दांत निकाला जा सके। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट इस मामले में लापरवाही करते हैं, ब्लड शुगर लेवल हाई होने के बावजूद भी दांत निकलवाने पर जोर डालते हैं, तो ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है? सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि जब दांत निकलवाएं तो उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, वो रुके ही ना। दूसरा कि जो हीलिंग होता है दांत निकालने के बाद, जो हीलिंग प्रोसेस है वो डिलेड हो जाती है। नॉर्मली दांत निकालने के 2-4-5 दिन, एक हफ्ते के अंदर जो है वो जगह हील कर जाती है, भर जाती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में हीलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिलेड हो जाता है, तो इससे पेशेंट को परेशानी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट दांत निकलवा चुका है, वो डायबिटिक था और उसने उस वक्त लापरवाही की और उसके बाद पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस लेकर आपके पास आते हैं, घाव सूख नहीं रहा, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, तो उस केस में क्या इलाज होता है? सबसे पहले उस केस में हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप ब्लड शुगर फास्टिंग एंड पीपी कराओ, और यदि तब भी वो बढ़ा हुआ आता है तो तुरंत उसको फिजिशियन के पास रेफ़र करते हैं, सो दैट कि वो उस हिसाब से उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट करें उनका। और जब वो मेडिसिन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे विद इन लिमिट जब आएगा तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। और साथ में हम लोग एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स जो भी है कुल्ला करने की दवा वगैरह देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।